वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री मद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने आराध्यतम श्री गुरुपाद पद जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तक श्रीमन महाप्रभु वे समस्त परिकरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ को पठन पाठन कर रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 16 परिच्छेद। हम आ चुके हैं प्यार संख्या 236 पर और पेज संख्या है 82। प्यार संख्या 236। तो अब तक हमने श्रवण किया। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दीदी पहले तो मतलब थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि आपने उसमें मेरे कहा प्रभु जी वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद जी की आज्ञा लेकर जाऊं, लेकिन वो जाने नहीं देते। वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि महाप्रभु जी जाना ही चाहते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि आप
विजयदशमी वाले दिन चले जाना। फिर जब महाप्रभु जी जाने लगते हैं तो जो वहाँ के राजा होते हैं, राजा रुद्र प्रताप, वो बहुत सा मतलब प्रबंध कर देते हैं उनके जाने का। और जब उन्होंने उनकी सीमा को पार करना होता है तो वो जो महाप्रभु हैं वो राजा के कोई सेवक होते हैं उनके घर पे रुकते हैं, और उसके आगे का जो रास्ता होता है उसका राजा कोई यवन होता है, तो वो जो है वो अपने किसी दूत को भेजता है। तो जब दूत आता है तो वो महाप्रभु के दर्शन करके ही जो है वो कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर देता है। तो तब वो राजा को बताता है और कहता है कि ये जो अनुभव है ये मतलब मैं बता नहीं सकता, आपको खुद देख के ही पता चलेगा। फिर राजा किसी और को भी भेजता है, वो भी ऐसे ही करता है, और जब उसके बाद राजा खुद जाता है तो महाप्रभु को देख के ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो भी फिर उनसे बड़ा मतलब विनय करता है और उनको कहता है कि मैं बहुत पतित हूँ, आप मेरे पे कृपा करो। और फिर जो है महाप्रभु जो सेवक जिनके घर वो रुके होते हैं वो कहते हैं कि आप इतना ही इनकी महाप्रभु के लिए आप इतना कर सकते हो कि आप इनको जो है गंगा पार करा दो। तो वो फिर एक नाव को लाता है और खुद उसके साथ भी और अधिक नाव में खुद भी और उनके सैनिक भी जाते हैं, क्योंकि दस्यु राजा कोई होते हैं वो उनको उनपे आक्रमण ना कर देगा, कुछ ऐसा मेरे को पक्का याद नहीं है। कि वो फिर उनके साथ उनको लेके जाता है और गंगा नदी को पार कराता है। फिर वहां से महाप्रभु जो है वो पानी हट जाते हैं और एंड में वो श्रीवास पंडित जी के घर आते हैं। और उसके बाद फिर आप जो कथा है वो रघुनाथ दास गोस्वामी, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो उनसे वो स्वर्ण मुद्राएं सालाना इनकम होती है। और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है ये बचपन से ही बहुत मतलब भगवान के प्रति इनकी भक्ति होती है। और इनके जो इनके पिता 2 भाई होते हैं और वो भी किसी टाइम में महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र की बहुत सेवा कर चुके होते हैं। बस मैंने इतना ही सुना है। हरि बोल। दास गोस्वामी जी से महाप्रभु जी की भेंट होती है और फिर इनका जो होता है मतलब पितृ परिचय होता है, जिसमें हिरण्य और गोवर्धन 2 सगे भाई होते हैं। गोवर्धन के पुत्र ये श्री रघुनाथ गोस्वामी जी श्री गोवर्धन जी के पुत्र होते हैं। इनके पुरोहित होते हैं बलरामाचार्य जी, और ये हरिदास ठाकुर जी के कृपा पात्र होते हैं। इनके गुरु पुरोहित होते हैं यदुनंदन आचार्य जी, जो श्री वासुदेव दत्त जी के अनुग्रहित में होते हैं। फिर आपने बताया था कि ये गोवर्धन और हिरण्य जो सगे भाई थे, ये दोनों भी नीलांबर चक्रवर्ती जी जो महाप्रभु जी के नाना जी थे, इनकी बहुत सेवा, इनको अपना आराध्य मानते थे। और इन दोनों भाइयों का व्यवहार देख इन्होंने पहले ना जगन्नाथ मिश्र जी की बहुत सेवा की थी, इसलिए दोनों भाइयों को सभी बहुत अच्छे से जानते थे। बहुत सुंदर। तो हमने श्रवण किया था रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो महाप्रभु से मिलने के पश्चात जब घर गए तो पिताजी ने उनपे पहरेदार लगा दिए, 5 उनपे चौकीदार छोड़ दिए, 4 उनके लिए सेवक छोड़ दिए और 2 उनके भोजन बनाने के लिए छोड़ दिए। इस प्रकार कुल 11 लोगों को उनकी सेवा में छोड़ दिया और उन पर निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी दिन रात एक ही विचार करते कि मैं किस प्रकार नीलाचल जाऊं, किस प्रकार महाप्रभु के चरणों की सेवा करूं। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता लगा कि अभी महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहाँ पर हैं। तब अपने पिताजी से कहते हैं कि अभी शांतिपुर में महाप्रभु आए हुए हैं और मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, उनके चरणों को दर्शन करने का चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे तो मेरे शरीर में प्राण भी नहीं रहेंगे। जब इस प्रकार पिता सुनते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे सेवकों के साथ और बहुत सारे सामान के साथ उन्हें भेज देते हैं और कह देते हैं कि श्री घी लौटकर आ जाना। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु के साथ में रहते हैं 7 दिन तक, लेकिन मन में एक ही विचार चलता है, मन में एक ही चिंतन करते हैं कि किस प्रकार में ये जो रक्षक हैं, ये पहरेदार हैं, इनके हाथों से मैं किस प्रकार बचूं, किस प्रकार मैं छूटूंगा और किस प्रकार मैं नीलाचल महाप्रभु के साथ चला जाऊंगा। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तारे मन, शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास वचन।
महाप्रभु क्या है? महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु जानी तार मन, तो महाप्रभु ने उनके मन को भी जान लिया। शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वासन वचन, और यहाँ पर महाप्रभु शिक्षा के रूप में आश्वासन करने के लिए उनको वचन कहने लगे, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। स्थिर हैया घरे जाओ ना हो वातुल, कर्मे कर्मे पाए लोक भव सिंधु कुल। स्थिर हैया, स्थिर हो जाओ, स्थिर होकर क्या करो? घरे जाओ, तुम घर चले जाओ। ना हो वातुल, पागल मत बनो। वातुल मतलब पागल, उन्मत्त मन मत बनो। कर्मे कर्मे पाए लोक भव सिंधु कुल, और क्या होगा? कर्म कर्म मतलब धीरे धीरे जो व्यक्ति है वो सिंधु कुल, सिंधु मतलब जो भव सागर है, इस भाव सागर का जो तट है उससे वो क्या करेगा? उससे धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा। मरकट वैराग्य ना करे लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि मरकट वैराग्य ना कर। भैया मरकट वैराग्य मत करो। लोक दिखाइया, लोगों को दिखाने के लिए कपटी जो झूठा व्यवहार होता है, कपटता होती है, मरकट होता है, मिथ्या होता है, ऐसा व्यवहार मत करो, ऐसा वैराग्य मत करो। यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, यथा योग्य जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करो और संसार से अनासक्त हो जाओ। अंतरे निष्ठा कर बायो लोक व्यवहार, अच्छी रात कृष्ण तो माए करीबे उद्धार। अंतरे निष्ठा कर, अंतर में क्या करो? हृदय में तो पूरी दृढ़ निष्ठा रखो। बाह्य लोक व्यवहार और बाहर में लोक व्यवहार करो। अच्छी रात कृष्ण तो माए करीबे उद्धार, इससे कृष्ण क्या करेंगे? अच्छी रात श्री ही तो माए आपका करीबे उद्धार, उद्धार करेंगे। कि सर्वज्ञ श्री गौरांग महाप्रभु तो उनके मन की बात को जानते थे, इसलिए शिक्षा के रूप में उन्हें कुछ आश्वासन पूर्ण वचन कहे। अभी हमारे पूज्य पास संजय प्रभु जी बता रहे थे ना, कह रहे मानसिक सेवा श्रेष्ठ है, मानसिक सेवा करनी चाहिए, लेकिन कब? जब वास्तव प्रत्यक्ष रूप में वो सेवा नहीं कर सकते, उसके अभाव में क्या करते हैं? मानसिक सेवा कर लेते हैं। चलो भाई नवदीप नहीं गए तो मानसिक यात्रा कर लेते हैं, इस तरह देख के यात्रा कर लेते हैं। लेकिन किसी को कहो कि तुम्हें नवदीप जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और एक तरफ तुम घर में बैठकर तुम ये इस यात्रा को कर सकते हो, तो कौन किस में जाएगा? बोलेंगे भैया हम नवदीप जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं? हाँ, जो प्रत्यक्ष रूप में है। लेकिन आश्वासन रूप में क्या कह दिया? कोई बात नहीं आ सकते ना, मानसिक यात्रा करो। तो हमारे पूज्य पास संजय प्रभु जी बड़े अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। कह रहे कि सर्वज्ञ श्री गौरांग महाप्रभु तो उनके मन की बात को जानते थे, इसलिए शिक्षा के रूप में उन्हें कुछ आश्वासन पूर्ण वचन कहे। क्या कह रहे हैं? तुम धैर्य धारण करके अपने घर जाओ, पागल मत बनो, धीरे धीरे तुम भवसागर को पार कर जाओगे। लोगों को बंदर जैसा झूठा वैराग्य मत दिखलाओ, सभी अनासक्त होकर यथा योग्य विषयों को ग्रहण करो। हृदय में दृढ़ निष्ठा रखो और बाहर में लोक व्यवहार करो। अति श्री ही श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। अमृत प्रभा भाष्य करें मरकट वैराग्य हृदय में विषय चिंता और गुप्त रूप से स्त्रियों के साथ सहवास, किंतु बाहर में कोपीन बहिर्वास आदि वैराग्यों के चिन्हों को धारण करना, ये सब मरकट वैरागी के लक्षण हैं। मरकट वैराग्य मतलब क्या? बंदर क्या करता है? बंदर बड़ा वैराग्य दिखाता है कि बिना वस्त्रों के सब जगह घूम लेगा, लेकिन क्या करेगा? अपने विषयों में इस प्रकार अग्रसर रहेगा कि 10-12 जो भी हैं उनके साथ विषय भोग में लिप्त रहेगा। इसी प्रकार कह रहे जो मरकट वैराग्य वो कैसा है? जब तक हृदय में विषय हैं, विषयों की चिंता है। विषय कैसे? इंद्रियों को सुख देना, इंद्रियों को सुख जिस प्रकार से मिल जाए, यानी स्वयं सुख की
हाँ, यानी स्व सुख की कामना करना, अपने जब तक अपने लिए अपने सुख के लिए वो अग्रसर रहेगा, ये सब क्या है, कह रहे इन विषयों में लिप्त रहना। फिर क्या करेगा, गुप्त रूप से स्त्रियों के साथ सहवास भी करेगा, लेकिन बाहर कौपीन धारण करेगा। बहिर्वास आदि जो वैराग्य के चिन्ह हैं उनको धारण करते हैं, ये सब क्या है, मरकट वैराग्य के लक्षण हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। मरकट वैराग्य बंदर जैसे बिना घर बार और बिना वस्त्र के अपने को वैरागी पुरुष के जैसा बाहर से दिखाता है। कैसा, बिना घर का और बिना वस्त्र का, किंतु इंद्रिय भोगों से निवृत्त नहीं होता। अभी इंद्रिय भोगों की कामना है। जीव संसार में क्यों आके गिरा, क्योंकि उसने भोग वांछा करी, उसने अपने लिए भोग की वांछा करी। यद्यपि एकमात्र भोक्ता कौन है, भगवान। अहम ही सर्वयज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वे नाश्य बंती। कि भैया अहम ही, भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में कि मैं ही सर्व यज्ञों का भोक्ता हूँ। चा प्रभु रेव च, सबका स्वामी भी मैं हूँ। जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता उसका पतन हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कह रहे किंतु अभी इंद्रिया भोगों से निवृत्त नहीं होता। भोग की कामना करी तभी तो भवसागर में आकर गिर गए। एक तरफ माया की तरफ को जरा सा देखा, माया ने क्या किया, झपट लिया। निकटस्थ माया तारे झपट या धरे, झपट लिया, फिर दूसरी तरफ देखने ही नहीं दिया। इसलिए ये जीव क्या हो गया, जो भगवान के उन्मुख था, भोग वांछा कारण भगवान से बहिर्मुख हो गया। उसी प्रकार लोगों को दिखाने के लिए किए गए वैराग्य को ही मरकट वैराग्य कहते हैं। जो वैराग्य शुद्ध भक्ति के साथ उत्पन्न नहीं होता। शुद्ध भक्ति, तो श्री रूप गोस्वामी बाजी ने शुद्ध भक्ति की बड़ी अच्छी श्लोक के माध्यम से वर्णन कर दिया। अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्माधि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक को हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, अभी ज्यादा डीप में नहीं लेंगे। कह रहे जो वैराग्य शुद्ध भक्ति के साथ उत्पन्न नहीं होता। अभी क्या हुआ, अभी बस लग तो गए हैं, अभी दिखावा है। ऊपर से दिखाएंगे, पता हम 16 माला करते हैं, हम 64 माला करते हैं, हम तो घर में इस प्रकार नहीं करते, हम तो घर में पूरा मटके जैसा आचरण करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन अभी वो सिर्फ किस लिए है, लोक दिखावा। तो शुद्ध भक्ति के साथ वो उत्पन्न नहीं होता। जो वैराग्य शुद्ध भक्ति के साथ उत्पन्न नहीं होता, अपितु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के प्रति कामना अथवा वासना में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्थात कृष्ण को छोड़कर किसी वस्तु के प्रति, अभी कृष्ण के लिए कोई इच्छा, कोई कामना नहीं है, लेकिन अभी क्या है, अलग वस्तु के लिए है। मतलब अलग क्या, हमारे लिए है, अपने लिए। तो ऐसी कामना अथवा वासना में जब बाधा पड़ेगी, उससे वो उत्पन्न होएगा। वह शमशान वैराग्य अथवा मरकट वैराग्य है। शमशान वैराग्य कैसा, जब कोई जीव संसार छोड़ता है तब सब लोग उसे संसार छोड़ने में शमशान में ले जाते हैं। क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। गुरुजी कितने अच्छे से बताते हैं ना, सत्य बोलो गत्य है, हर कोई बात झूठा है। तो जब शमशान लेके जाते हैं तो सब लोग मन में विचार करते हैं कि यही अंतिम अवस्था है, हमें भी एक दिन यही जाना है। लेकिन जब वहां से जैसे ही लौट के आएंगे, वापस वही अपने इंद्रिय भोग में लग जाएंगे। तो ये हो गया शमशान वैराग्य। कह रहे ये वैराग्य शुद्ध भक्ति के अनुकूल रूप में संपूर्ण जीवन स्थायी न रहकर क्षणिक अथवा फलगु होता है। क्षणिक कैसा, उस क्षण भर के लिए हुआ कि जब हम किसी को शमशान लेकर गए तो हमारे अंदर वो वैराग्य हुआ। देखो हर जीव की यही दशा है भैया, सबको एक दिन एक लोटा राख बनना है, सबको एक दिन ये राख बन जाना है। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कोई विचार नहीं है।
जब वो राख बनेगा तो कोई नहीं पहचान सकता ये किस जाति का है, किस वर्ण का है, कितना ऊंचे खानदान का है, कोई नहीं पहचानेगा। तो उस टाइम मन में आएगा कि भैया सबकी अंतिम गति तो यही है। लेकिन जैसे ही वहां से आएंगे फिर वो व्यक्ति क्या होगा, सब भूल जाएगा, फिर वापस उन्हीं इंद्रियों में भोग में लग जाएगा। तो इसे कह रहे हैं क्षणिक वैराग्य, कुछ क्षण के लिए। जो विषय श्री कृष्ण सेवा के लिए बिल्कुल ही त्याग नहीं किए जा सकते, उन विषयों के भोग को पूर्ण रूप से अनासक्त होकर केवल स्वीकार करने से मनुष्य क्रम फल के अधीन नहीं होता। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं कि भैया कृष्ण सेवा तो करेंगे लेकिन इन विषयों को बिल्कुल भी त्याग नहीं कर सकते। कृष्ण सेवा तो कर सकते हैं लेकिन कृष्ण सेवा करते हुए भी कृष्ण की सेवा के लिए भी बिल्कुल भी हम त्याग नहीं कर सकते, नहीं किए जा सकते। तो उन विषयों को के जो भोग हैं, उन भोग को पूर्ण रूप में अनासक्त होकर, किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर केवल क्या किया, स्वीकार किया। और स्वीकार करने से क्या होगा, तब वो मनुष्य जो उसका कर्म का जो फल होगा, जो उसका फल होगा उस भोग का, उसके अधीन नहीं रहता। यावता सयात स्वनिर्वहा स्वीकुर्यात तावद अर्थवित आधिक्य न्यूनतांश चेते परम अर्थ। कह रहे परम अर्थ कि परम अर्थ क्या है, परम वस्तु को प्राप्त करना ही। लेकिन कह रहे यावता स्वाद स्वनिर्वाह कि स्वनिर्वाह, अपने निर्वाह, और अर्थात जितने धन से अपनी भक्ति का निर्वाह हो जाए। बस धन कितना हो, इतना हो कि बस अपनी भक्ति को ठीक ठीक रूप से वो चला सके। सांसारिक विषयों के प्रति विवेकवान व्यक्ति उतना ही धन स्वीकार करेंगे। जिनको विवेक हो गया वे क्या करेंगे, उतने ही धन को स्वीकार करेंगे, ना उससे अधिक या उससे कम स्वीकार करने पर व्यक्ति अपने परमार्थ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। कब सफल होगा, कह रहे हैं यावता स्वाद स्वनिर्वाह सुहित कुर्या तावत अर्थविद। भैया धन की तो आवश्यकता है लेकिन धन की कितनी वो ग्रहण करेगा, कह रहे उतना ही ग्रहण करेगा कि वो संसार की बात छोड़ दो, अपनी भक्ति को ठीक ठीक रूप से निर्वाह कर ले। अगर वो उससे अधिक या उससे कम स्वीकार करेगा तो जो परम अर्थ, जो परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। इस श्लोक में जो स्वनिर्वाह, स्वनिर्वाह मतलब अपना निर्वाह, किस प्रकार, कह रहे इस शब्द का अर्थ श्री जीव प्रभु ने, श्री जीव गोस्वामी जी ने अपनी दुर्गम संगनिम टीका में स्व भक्ति निर्वाह अर्थात अपनी अपनी भक्ति का निर्वाह कहा है। जीव गोसाई पाद जी से कह रहे हैं कि स्व भक्ति निर्वाह, अपनी अपनी भक्ति का निर्वाह करना। आगे कह रहे फल्गु वैराग्य प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी